स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अमित शाह के साथ केजरीवाल की बैठक में दिल्ली को लेकर किए गए ये बड़े फैसले। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों को लेकर बैठक की। यह बैठक करीब 1 घंटा 20 मिनट चली। बैठक में दिल्ली को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। बड़े फैसलों में दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाना, बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे कोच देना और निजी अस्पतालों की भारी कीमत पर लगाम लगाना शामिल है। बैठक के फैसलों पर चर्चा करते हुए शाह ने कहा, मोदी सरकार दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को फैलने से रोकने को लेकर प्रतिबद्ध है। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा और इन्फेक्शन के फैलने से जुड़े आज कई फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। मीटिंग में यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में दिल्ली में टेस्टिंग को 2 गुना किया जाएगा और 6 दिनों में इसे 3 गुना किया जाएगा। दिल्ली से लगातार ऐसी खबरें आई है कि लोगों को बेड्स की कमी की वजह से मरीजों को एडमिट होने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। केंद्र ने तय किया है कि इसके लिए दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि ये रेलवे कोच न सिर्फ दिल्ली में बेड्स की संख्या में 8000 का इजाफा करेंगे, बल्कि इनमें कोविड-19 से लड़ने की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। शाह ने कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके तहत निजी अस्पतालों को कम कीमत में अपने 60% बेड कोविड-19 के इलाज के लिए देने होंगे। कोरोना ट्रीटमेंट और कोविड-19 टेस्टिंग पर पॉल कमेटी सोमवार को अपनी रिपोर्ट देगी। शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को इस बात का पूरा भरोसा दिलाया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर प्लस ऑक्सीमीटर और इस महामारी से लड़ने के लिए अन्य जरूरी चीजें दिल्ली को मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना की सही जानकारी और दिशा निर्देश देने के लिए मोदी सरकार ने एम्स में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इससे जुड़ा हेल्पलाइन नंबर सोमवार को जारी किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार दुखी भी है और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील भी है। सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा समय न लगे। केंद्र का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए सरकार ने एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, एनएसएस और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री शाह ने अहम फैसलों से जुड़ा एक बड़ा कदम बताते हुए ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने और इससे मजबूती से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को भारत सरकार की ओर 5 वरिष्ठ अधिकारी देने का निर्णय भी किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच बैठक बहुत फलदायी रही और इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जल्दी आधार से लिंक कराएं अपना राशन कार्ड, वरना नहीं मिलेगा अनाज। 31 जुलाई आखिरी तारीख। जी आपको बता दें कि पोस्ट मशीनों में गड़बड़ी कर राशन उठाना अब गुजरे दौर की बात हो जाएगी। सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार कार्ड का लिंक जरूरी कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं के कार्ड आधार से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें 31 जुलाई तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से जुड़वाना जरूरी होगा, नहीं तो उन्हें राशन नहीं मिलेगा। राज्य के 1,62,00,000 उपभोक्ता इसके दायरे में हैं, जिनके राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आधार से नहीं जुड़े हुए हैं। 31 जुलाई से पहले सभी को राशन कार्ड आधार से लिंक कराना होगा, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। 1 अगस्त से उन उपभोक्ताओं को गेहूं मिलेगा जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा। गौरतलब है कि पूरे देश में 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो गई है।
इसके तहत उपभोक्ता किसी भी प्रदेश से राशन ले सकता है। अगर राशन कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो इसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। प्रदेश में फर्जी राशन उठ रहे हैं, कई मामले पकड़े गए हैं। दरअसल प्रदेश में लगातार फर्जी राशन कार्ड बनवा, गेहूं उठाने और डीलरों की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में आशंका जताई गई है कि 1.62 करोड़ लाभार्थियों में से कई मामले फर्जी निकल सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,33,693 के पार। अब तक 9,537 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,33,693 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,54,841 हैं, जिसमें से अभी तक 9,537 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,70,928 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,33,534 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 78,52,725 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 36,94,314 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 37,47,802 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली वाले हो जाएं सावधान, अब इन नियमों को तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले लोगों पर 500 से 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उप राज्यपाल अनिल बैजल के कार्यकाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वायरस के फैलाव को रोकने के तहत यह कदम उठाने का फैसला किया गया। विज्ञप्ति के मुताबिक क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने, सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क नहीं लगाने तथा पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 500 का तथा दोबारा पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मौके पर जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत ने इसलिए की आत्महत्या, कारण सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में अपने बांद्रा के घर में आत्महत्या कर ली और उनके इस कदम से हर कोई सदमे में है। फिलहाल लोग इस समय ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। अब खबर है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। माना जा रहा है कि सुशांत सिंह क्लिनिकल डिप्रेशन में थे और वो इसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन सुशांत शायद अपने दुख झेल नहीं पाए और उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि अभी तक सुसाइड करने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने पुलिस को फोन कर अभिनेता के आत्महत्या करने की जानकारी दी थी। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है और सुशांत के पड़ोसियों से फिलहाल पूछताछ चल रही है। सुशांत ने जब ये कदम उठाया तो घर में कुछ दोस्त मौजूद थे। नौकर ने बताया कि जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसने दूसरी चाबी से मेन गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया। अंदर उनका शव एक कमरे में पंखे से लटका रहा। कमरे का दरवाजा तोड़ने पर सुशांत का शव पंखे से लटकता मिला। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सदमे में है बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत के इस तरह चले जाने से हर कोई सदमे में है। स्टार्स लगातार उन्हें ट्विटर पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सुशांत किस दिक्कत और परेशानी से जूझते रहे। अभी भी कोई उनके इस कदम से उभर नहीं पा रहे। सुशांत का जाना सबको गहरी चोट दे गया। ट्रंप का वादा पूरा, पीएम मोदी का इंतजार खत्म, यूएस करेगा भारत के लिए ये काम। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। लाखों लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में मेडिकल सुविधाओं की कमी होने लगी है।
भारत ने उच्च चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है। पीएम मोदी ने अमेरिका, चीन से भी कोरोना से लड़ाई में मदद मांगी थी। दोनों देशों ने अपने तरीके से सहयोग किया है। कोरोना से जंग भारत की मदद के लिए ट्रंप ने वादा किया था कि वो वेंटिलेटर भारत को देंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना वादा पूरा किया है। अमेरिका से 100 वेंटिलेटर सोमवार को यानी आज भारत पहुंचेंगे। उच्च तकनीकी वाले इन वेंटिलेटरों को अमेरिकी फर्म जोल से बनाया है, जो शिकागो से भारत आएगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश संभव है। पश्चिमी हिमालय पर बारिश में कमी रहेगी।